नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उमापाल और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस। आइए हम रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। तब तक आप बने रहिए मेरे साथ स्टार न्यूज प्लस पर। धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए स्टार न्यूज प्लस। महिला सुरक्षा हेतु बने कानून पर उठने लगे सवाल। आज पूगल में अधिवक्ताओं और आम लोगों द्वारा देश में महिला न्याय और सुरक्षा के लिए जो कानून बने हैं उन पर सवाल उठाए गए। कबीर रईस अहमद व अधिवक्ता सुरेंद्र आजाद, वरिष्ठ अधिवक्ता भील सिंह जी दहिया और आम लोगों ने एआई इंजीनियर अतुल सुभाष को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि यह आत्महत्या नहीं है बल्कि सुनियोजित तरीके से किसी को प्रताड़ित करते हुए हत्या मानी जाए। पूगल के प्रसिद्ध कवि रईस अहमद ने अपनी कविता का माध्यम से गलत भ्रष्ट तंत्र व लालची लोग किस प्रकार फायदा उठा रहे हैं और कानून के रक्षक ही इसमें शामिल होकर कैसे कानून का फायदा उठाकर आम आदमी को मौत के घाट उतारा जा रहा है। अधिवक्ता सुरेंद्र आजाद ने कहा कि देश में कानून में लचीलापन होना चाहिए ताकि दोनों पक्षों को पूर्ण रूप से सुनकर ही न्याय दिया जाए। वरिष्ठ अधिवक्ता भील सिंह दहिया ने कहा कि यह मामला बहुत गंभीर है और इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है और इसमें दोनों पक्षों को सुना जाए, पुरुष सुरक्षा का भी विशेष महत्व रखा जाए। आज के समय में इस कानून का फायदा लालची लोग उठा रहे हैं, इसका विशेष ध्यान रखते हुए कानून में बदलाव होना चाहिए। स्टार न्यूज प्लस के लिए राजस्थान के बीकानेर से सतीश पुरोहित की रिपोर्ट। देश में अभी अतुल सुभाष जो इंजीनियर है उनके सुसाइड को लेकर एक बहुत बड़ी विषय बना हुआ है, बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है और पूरे देश में इसको लेकर सवाल भी उठ रहे हैं, कानून पर भी सवाल उठ रहे हैं और जो कानून बने हैं उसकी पेचीदगियों लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। और देश में युवा है वो इसको लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित भी है और इसको लेकर हमारे गांव के कवि है रईस अहमद, उन्होंने कविता बनाई है और वो कविता इतनी मार्मिक है और ये कविता जो देश में जो कानून बना है उस कानून को लेकर और जो कानून में जो कमजोरी है उसका फ़ायदा लोग उठा रहे हैं उसको लेकर भी इन्होंने बहुत बड़ी कविता की है। रईस अहमद जी, आपने बहुत ही अच्छी कविता लिखी है, इसमें आपने क्या सोच के लिखा और आपको क्या लगा? नमस्कार। आजकल आप देख रहे हो कि ये जुडिशरी सिस्टम है ये पूरी तरह से विफल हो चुका है। आजकल पुरुषों को संरक्षण भी नहीं दिया जा रहा। ये जो कानून बन रहे हैं लगातार महिला पक्ष की ज्यादा सुनवाई होती है। तो ऐसे ही अपने बेंगलुरु में एआई इंजीनियरिंग थे जो बीते दिनों में सुसाइड कर लिया था। सर्वप्रथम मैं उनको श्रद्धांजलि अभिव्यक्त करता हूँ और उनके लिए कुछ शब्द, जो पूरा वीडियो मैंने देखा था 40 नोट्स का जो कि 1 घंटा 20 मिनट का था, वो मुझे भाव विभोर कर गया। उसके लिए कुछ पंक्तियां लिखी है कि रिश्ते तार तार हो गए, रिश्ते तार तार हो गए, झटपट पराये हो गए, 7 वचन 7 जन्म सारे धराशायी हो गए। दरार पैदा हुई घर बार में, दरार पैदा हुई घर बार में, दहेज पैसों की आड़ में भोले भाले कई मर्द फंसे, फिर न्याय के सांप डसे और न्यायालय बिकाऊ हो गए, मर्द मौत की नींद में सो गए। कि पुरुषार्थ अंदर ही अंदर टूटा है, हाथों से रिश्तों का डोर छूटा है, कहाँ नसीब हुआ जन्मों का साथ, पैसों की आड़ में हर रिश्ता झूठा है। कि मर्द हमेशा कोल्हू का बेल बना है, कि मर्द हमेशा कोल्हू का बेल बना है, समाज परिवार का ताना बाना, मानवता की अंतर आत्मा मर गई, चूस लिया खून खोखला कर गई। अतुल ने अपना किस्सा सुनाया, कैसे उसको बुने जाल में फंसाया, मिलने तक ना दिया अपने लाल से, कि मिलने तक ना दिया अपने लाल से, दी खुशियां सारी खुद ने क्या पाया। जब खामोश एकांत भी बोल उठा, रुंधा गला भी झकझोर हो उठा, एक ये हत्या है इसे आत्महत्या ना कहो, इंसाफ मिले अब हर मर्द बोल उठा, अब हर मर्द बोल उठा। कि माना कि ये कानून बिल्कुल सही है पर कुछ बिकाऊ तंत्र है, ये बात अतुल ने कही है। और पुरुषों के लिए भी हो कानूनी संरक्षण, इंसाफ हो, घड़ी की सुई अब यहीं अड़ी है, बस इंसाफ चाहिए। ये रईस अहमद जी ने बहुत अच्छी कविता लिखी है और देख रईस जी, जो कानून बनता है वो महिला सुरक्षा के लिए बनाया गया था और देश में महिलाओं की भी हालात ख़राब है उसको लेके बनाया गया था। हमारे साथ वकील साहब जुड़े हैं। वकील साहब, ये जो कानून जो बनता है वो देश में महिला सुरक्षा के लिए भी बनता है और
और कानून बनना भी चाहिए। जो आज हालात हैं देश में, महिलाओं के साथ में जो रेप हो रहे हैं, महिलाओं के साथ में अत्याचार हो रहे हैं और मारपीट भी हो रही है। वैसे अभी सुप्रीम कोर्ट ने और कुछ कोर्टों ने कहा है कि अभी ये जो मामले हैं वो लगभग 60% झूठे पाए गए हैं, लेकिन ये जो 60% झूठे पाए गए जिसमें 40% सत्य पाए गए, तो अगर ये ना हो कि इस कानून की आड़ में उन 40% जो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है उसके साथ भी अन्याय हो, आप क्या राय देना चाहते हैं? पहले सबसे पहले सादर नमन करता हूँ मैं अतुल जी सुभाष जी को, क्योंकि जो उनके साथ हुआ वो गलत हुआ है। आज देख रहे हैं कि युवा में पूरा मतलब जो विरोध कर रहे हैं, युवा कह रहा है भाई जो कानून के थ्रू उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया गया वो गलत किया गया था, तो हम मानते हैं हुआ गलत है। तो सबसे पहले भी कुछ अगर महिलाओं की पक्ष रखे तो महिलाएं कहीं सही भी हो सकती है, कहीं गलत भी हो सकती है। हम दोनों तरफ नहीं कह सकते भाई महिला गलत ही है, कुछ गलत है कुछ गलत सही भी है। और इस वजह से अतुल जी के साथ हुआ तो उसमें तो सरासर गलती पाई गई है और फिर भी उनको न्याय नहीं दिया गया। तो वकील साहब, देश में कानून तो बहुत बने हैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए, लेकिन जब अब जो मामले निकल के आ रहे हैं, जो आज पढ़ी लिखी पीढ़ी है वो आर्थिक स्वार्थ के लिए इन कानून का फायदा उठा रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि कानून में कुछ फेरबदल होना चाहिए, पुरुष सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाना चाहिए? पुलिस सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। AI इंजीनियर बेंगलोर अतुल सुभाष जी ने जो सुसाइड किया है या हत्या हुई है उनकी, उनको प्रताड़ित किया गया है कई कानून की तरफ से, महिला उत्पीड़न कानून की तरफ से प्रताड़ित करके उन्होंने अपने आत्महत्या की है, चाहे हत्या की है। और उसमें पुरुषों का भी संरक्षण करना है, कानून को ये सोचना चाहिए पुरुषों का भी कैसे सुरक्षा दी जाए। मतलब आपका कहना है कि हाँ, हाईकोर्ट ने भाई प्रसंग यहाँ लिया है कि भाई पुरुषों को किस तरह संरक्षण दिया जाए, हाँ, जो इसकी कार्यवाही आगे चलेगी जो होगा। हमारे साथ में एडवोकेट सुरेंद्र आजाद और एडवोकेट भील सिंह जी, इनका कहना है कि देश में कानून बना है वो सुरक्षा के लिए बना है, लेकिन जो कानून का फायदा उठा रहे हैं, इसलिए कानून में पुरुषों की सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखा जाए, ताकि जो एक परिवार को पालने वाला जो पुरुष है वो अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए दिन रात मेहनत करता है, दौड़ता है, भागता है, लेकिन कुछ स्वार्थी लोग, कुछ आर्थिक लालची लोग हैं, वो इस कानून का दुरुपयोग करते हैं। और इस कानून में पेचीदगियां बहुत हैं। इस कानून को बहुत सही तरीके से लागू किया जाना चाहिए, दोनों पक्षों को सुना जाना चाहिए, यही इनका कहना है। स्टार न्यूज प्लस से सतीश पुरोहित।